हेलो एवरीवन। अगर आप बी फार्म, एम फार्म, बीएससी, एमएससी या लाइफ साइंस ग्रेजुएट फ्रेशर हो और आप क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस में जॉब लेना चाहते हो, देन दिस एंटायर सीरीज इज फॉर यू। करंटली कॉग्निजेंट, टीसीएस, एक्सेंचर और मल्टीपल एमएनसी कंपनीज में ओपनिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं। बट सिर्फ ओपनिंग होना इनफ नहीं है। बट क्वेश्चन ये है, क्या आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर्ड हो? क्लिनिकल रिसर्च क्या है, फार्माकोविजिलेंस क्या है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर कॉन्फिडेंटली कैसे देना है, ये सब हम इस कंप्लीट जॉब प्रिपरेशन सीरीज में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशियन क्रिप्स क्लिनिकल रिसर्च जॉब प्रिपरेशन सीरीज। मैं हूं प्रमोद एंड इन दिस कंप्लीट सीरीज माय ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। आपको सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च पढ़ाना नहीं है, आपको जॉब रेडी बनाना है। हम कॉन्सेप्ट्स समझेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन समझेंगे, इंडस्ट्री में जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो समझेंगे और हर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बाद ये भी समझेंगे कि अगर इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है तो मुझे आंसर कैसे करना है। सो नोटबुक लेके बैठिए और वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कीजिए, बिकॉज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज माय टारगेट इज दैट व्हेन यू सिट इन एन इंटरव्यू फॉर क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस, you should be able to answer confidently. So let's start. सबसे पहले एक बहुत सिंपल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपकी तबीयत खराब हुई और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। आप फार्मेसी पे गए, आपने मेडिसिन ली और घर आके वो टैबलेट कंज्यूम कर ली। वेरी नॉर्मल सिचुएशन, राइट? बट एक मिनट के लिए सोचिए, ये टैबलेट जो आपने कंज्यूम की, ये हमें कैसे पता सेफ है या नहीं? हमें कैसे पता ये मेडिसिन काम करेगी या नहीं? बॉडी के अंदर जाने के बाद इसका क्या इफेक्ट होगा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, बॉडी इस मेडिसिन को एब्सॉर्ब कैसे करेगी, मेटाबोलाइज कैसे करेगी और फाइनली बॉडी से एलिमिनेट कैसे होगी। नॉर्मली हम मेडिसिन लेते वक्त इतना नहीं सोचते, बट किसी मेडिसिन फार्मेसी तक पहुंचने से पहले और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने से पहले बहुत बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस होता है। अगर मैं अब आपको क्लिनिकल रिसर्च की टेक्स्ट बुक डेफिनेशन दिखाऊं, उसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स मिलेंगे, जैसे क्लिनिकल इफेक्ट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, फार्माकोडायनेमिक्स इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सेफ्टी, एफिकेसी और फ्रेशर का रिएक्शन क्या होता है। सर, डेफिनेशन समझने के लिए भी क्या एक अलग से कोर्स करना पड़ेगा क्या? डोंट वरी, हम इसको सिंपल रखेंगे। क्लिनिकल रिसर्च क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, क्लिनिकल रिसर्च इज द स्टडी ऑफ अ ड्रग in human participants, understand its safety and efficacy. Again, study of a new drug in human participants to understand its safety and efficacy. इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपके माइंड में ये चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। Suppose interviewer ask, what do you understand by clinical research? आप पैनिक नहीं करोगे। आपको 10 लाइन टेक्स्ट बुक डेफिनेशन रट्टा मार के रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। You can start confidently. Clinical research involves systematically research in human participants to understand the safety, efficacy
and effect of medicine interventions such as drugs. उसके बाद इंटरव्यूअर डिटेल में पूछता है तो हम उसको डिटेल में इलेबोरेट कर सकते हैं. ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट को समझना है. बिकॉज इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ये चेक करते हैं कि क्या कैंडिडेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है या बस वो डेफिनेशंस रट के चला आया है. ओके, अब एक और टर्मिनोलॉजी आपको क्लिनिकल रिसर्च में कंटिन्यूअसली रिपीटेडली सुनने को मिलेगी. इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट. नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट सिंपल रखिए. जिस ड्रग को या मेडिसिन को हम स्टडी कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में उसे इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है. अब उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्चर्स मल्टीपल चीजें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उसके क्लिनिकल इफेक्ट क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, और बॉडी उस ड्रग के साथ क्या करती है. यहाँ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आती है ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन. ADME, ये टर्मिनोलॉजी याद रखिए बिकॉज क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोलॉजी इंटरव्यूज में आपको ये रिपीटेडली मिल सकती है. अब अल्टीमेटली किसी भी ड्रग्स को स्टडी करने का मेजर पर्पस क्या है? वो दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सेफ्टी और एफिकेसी. सेफ्टी मीन्स ट्रीटमेंट के रिस्क और एडवर्स इफेक्ट को अंडरस्टैंड करना. एफिकेसी मीन्स कंट्रोल्ड स्टडी कंडीशंस में ट्रीटमेंट इंटेंड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं. क्लिनिकल डेवलपमेंट में अल्टीमेटली बेनिफिट और रिस्क को अंडरस्टैंड करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. तो जब भी क्लिनिकल रिसर्च के बारे में सोचो तो ये दो वर्ड्स आपके दिमाग में होने चाहिए. वो क्या है? सेफ्टी प्लस एफिकेसी. अब आप सोचोगे कि क्लिनिकल रिसर्च में ही इतनी गाइडलाइंस क्यों हैं, जैसे GCP, ICH, न्यूरमबर्ग कोड, एथिक्स कमिटी, इतना सब क्यों? इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. सपोज क्रिकेट मैच चल रहा है और बैट्समैन ने एक शॉट मारा, बॉल ने एज लिया और स्लिप के एरिया से बाउंड्री चली गई. कैप्टन ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ बार बार एज लग रहा है, तो कैप्टन क्या करेगा? नेक्स्ट बॉल के लिए वहां स्लिप फिल्डर लगा देगा. वाई? बिकॉज पहले एक इवेंट हुआ, उस इवेंट से लर्निंग मिली और उस लर्निंग के बेसिस पे फ्यूचर में वो वापस से इवेंट ना हो, ये रिस्क रिड्यूस करने के लिए ये एक्शन लिया गया. क्लिनिकल रिसर्च की हिस्ट्री ऑब्वियसली क्रिकेट से बहुत सीरियस है, बट प्रिंसिपल समझने के लिए एग्जाम्पल बहुत यूजफुल है. पास्ट में मेडिकल रिसर्च में कुछ एक्सट्रीमली अनएथिकल इवेंट्स हुए. ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के राइट्स और सेफ्टी प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किए गए, एंड दोज इवेंट्स टॉट द वर्ल्ड दैट रिसर्च करना है बट रूल्स के साथ करना है. पार्टिसिपेंट्स के राइट प्रोटेक्ट होना चाहिए, उनकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, उनका वेल बीइंग इंपॉर्टेंट है. साइंटिफिक डेटा रिलायबल होना चाहिए, एंड ग्रेजुअली डिफरेंट एथिकल प्रिंसिपल्स, कोड्स, गाइडलाइंस एंड रेगुलेशंस इवॉल्व हुए. आगे की सेशंस में हम डिटेल में समझेंगे नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, न्यूरमबर्ग कोड, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी,
टस्कीजी सिफिलिस स्टडी और बेलमंट रिपोर्ट और ICH, and one of the most important for your job preparation, GCP, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। अभी ये सारे नाम देख के टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको एक मूवी की तरह समझो। बाहुबली का फर्स्ट पार्ट देखने के बाद एक क्वेश्चन हर जगह था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? क्वेश्चन सबको पता था, आंसर बाद में मिला। सेम वे अभी मैं आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करूंगा। हेलसिंकी, बेलमोंट, ICH, GCP। अभी हो सकता है आपको कनेक्शन क्लियर ना हो, बट जैसे जैसे हम सेशन कंप्लीट करेंगे सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे, एंड एट द एंड यू वॉन्ट सिंपली मेमोराइज GCP। आपको समझ आएगा कि GCP की जरूरत ही क्यों पड़ी, एंड वंस वाई इज क्लियर वॉट ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर मुझे जॉब चाहिए, ये सब पढ़ने से जॉब में क्या हेल्प होगी? एग्जैक्टली यही हमारा पर्पस है। सपोज कल आप कॉग्निजेंट, TCS, एक्सेंचर या किसी CRO और फार्मा कंपनी के इंटरव्यू में बैठते हो और इंटरव्यूअर आस्क्स what is clinical research, what is GCP, what is an investigational product, what is efficacy, what is safety, what is ADME। अगर आपने सिर्फ रट्टा मारी है, इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन में आपको पकड़ लेगा, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है you can answer confidently। That is why throughout this series, first concept समझो, second industry relevance समझेंगे, third interview question समझेंगे, fourth उसका right answer practice करेंगे, and slowly step by step we will make you job ready। वीडियो क्लोज करने से पहले क्विकली रिवाइज करते हैं। क्लिनिकल रिसर्च क्या है? स्टडी इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स टू अंडरस्टैंड मेडिकल इंटरवेंशंस इंक्लूडिंग देयर सेफ्टी एंड एफिकेसी। इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट क्या है? द प्रोडक्ट बीइंग इन्वेस्टिगेटेड इन द क्लिनिकल स्टडी। ADME, absorption, distribution, metabolism, excretion। Two important concepts, safety and efficacy। And modern clinical research किस बेसिस पे कंडक्ट होता है? Ethical principles, scientific standards, guidelines and applicable regulations। Perfect। अब नेक्स्ट सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम समझेंगे क्लिनिकल रिसर्च की हिस्ट्री एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या हुआ था पास्ट में जिसके बाद दुनिया को न्यूरम्बर्ग कोड, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी एंड इवेंचुअली GCP जैसे एथिकल स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ी। एंड रिमेंबर, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये आपके इंटरव्यू का पार्ट है। सो अगर आप सीरियसली क्लिनिकल रिसर्च और फार्माकोविजिलेंस में जॉब लेना चाहते हो, इस कंप्लीट सीरीज को सीक्वेंस में फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट नेक्स्ट प्रिपरेशन सेशन मिस ना हो। लर्न द कॉन्सेप्ट,
prepare for the interview, and become job ready. I'll see you in the next session. Thank you so much for your valuable time.